नाम बदलने को सहमत तब है जो हमारे क्रांतिकारियों के नाम पे नाम बदले जा। हमारे जिले का नाम शहीद भगत सिंह नगर हो, जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर का नाम अशफाकुल्लाह खां नगर हो। हम तो उसका नाम बदलने के लिए सहमत नहीं है, ठीक है। जो ये आप मुजफ्फरनगर का नाम आप कम ना समझे, ये किसके ऊपर रखा हुआ है। उनके भी तो बलिदान है, उनके भी तो बहुत कुछ यहाँ रहा हुआ है। हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदुओं ने भी बलिदान दिया और मुस्लिमों ने भी बलिदान दिया। भगत सिंह नगर हमारे जिले का नाम हो। ठीक है, आप सहमत हैं नाम बदलने? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि मैं एक साधारण व्यापारी हूँ। मुझे नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारी ज़ुबान पे रटा हुआ है। हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, इसी नाम को जानते हैं मुजफ्फरनगर। भाई जिन लोगों ने बनाया मुजफ्फरनगर शहर रखा नहीं रखी, उनका नाम बदलने में क्या असर होगा? राजनीति लग रही है, राजनीति है ये। राजनीति है और है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहां 2 दिनों तक पशु मेला लगाया गया। किसानों के नाम पर यहाँ बहुत सारे किसान आए और बहुत सारे रोजगार की बात की गई, बात हुई कई सारे विकास की, बात हुई सुशासन की। लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हुआ जो आज मुजफ्फरनगर में चर्चाएं आम होने लगी। आज आपको बताएंगे एक ऐसी खबर जो गिरिराज के बयान ने मुजफ्फरनगर की सियासत में एक हलचल पैदा कर दी। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से पहले कई जिलों के नाम बदल चुके, मुजफ्फरनगर में जैसे ही वो पहुंचे तो मानो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि यहां पर सियासत तेज हो गई। मुजफ्फरनगर में आए गिरिराज सिंह ने साफ कह दिया कि जो मुजफ्फरनगर है वो उनको कहना तक अच्छा नहीं लगता। यानी मुगलों के समय में जिस जिले की स्थापना हुई, 1633 में इस जिले की स्थापना हुई, और इस जिले को आज वो कहते हुए भी खुद को शर्म महसूस करते हैं। लेकिन साफ तौर पर इसके इतिहास में अगर जाया जाए तो समझ में आएगा कि आखिर मुजफ्फरनगर का इतिहास क्या कहता है। शाहजहां के समय पर 1633 में इस जिले की स्थापना हुई थी और ये जो जिला है वो यहाँ पर मुजफ्फरनगर शहर बनाया गया, और उसी के बाद से लगातार जो है इस शहर की खूबसूरती, यहाँ का अमन चैन जो है वो, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, कुछ चीज़ें हुई बीच में, लेकिन साफ तौर पर यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी दी गई। लेकिन सवाल आज इस बात का है कि क्या एक बार फिर 2024 के चुनाव से पहले यूपी में नाम बदलों की सियासत पर भूचाल आने वाला है। आपको वो बयान सुनाता हूँ, गिरिराज सिंह का जो बयान सामने आया है, जो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार वो मुजफ्फरनगर का नाम भी बदलना चाहिए। लेकिन क्या मुजफ्फरनगर का नाम बदलेगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन पहले गिरिराज सिंह का ये बयान आप सुनिए। ये किसानों की राजधानी है कि नहीं है? है कि नहीं है? नाम इस जगह का क्या है? इस जगह का नाम क्या है? क्या ये उचित नहीं लगता। इसका नाम मैं बोल भी नहीं सकता कि मैं किस जगह आया हूं। क्या इसका नाम बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना चाहिए? यूपी में नाम बदलों की सियासत कोई पहली नहीं है। राकेश टिकैत किसान नेता, उन्होंने भी इसको लेकर अपना बयान जारी कर दिया, और तमाम नेता अब कहीं ना कहीं इस पर सियासत जरूर मुजफ्फरनगर में शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव निकाय का भी है और 2024 के चुनाव भी। इससे पहले बात इलाहाबाद की कर ले, बात फैजाबाद की कर ले, तमाम ऐसे जिलों के नाम बदले गए। लेकिन मुजफ्फरनगर कितना तैयार है इस सब चीज़ों को लेकर, गिरिराज के इस बयान को लेकर, आखिर मुजफ्फरनगर में क्या माहौल है। मेरे सामने कुछ मेरे साथ लोग हैं यहाँ, और शूज़ मार्केट में इस वक्त मुजफ्फरनगर की हूँ, और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या मुजफ्फरनगर का नाम वाकई बदलना चाहिए, तमाम वो सवाल आज होंगे और लोगों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर मुजफ्फरनगर में क्या माहौल नाम बदलने को लेकर है। लगभग 4-5 साल पहले हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, 2 अक्टूबर का राष्ट्रीय ध्वज का प्रोग्राम था। माननीय मंत्री जी, हमारे वर्तमान में मंत्री है संजीव बालियान जी, उन्हें हमने ज्ञापन, उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था कि हमारे ज़िले का नाम शहीद भगत सिंह नगर हो। क्यों हो? क्योंकि हम लोग उनकी देन से आज आज़ादी से बात कर पा रहे, जिनकी बदौलत
हम अपनी सारी बात आपको कह पा रहे और आपकी सुन पा रहे। 7 लाख मेरा ये कहना है, सहमत है आप नाम बदलने को लेकर? नाम बदलने को सहमत तब है जो हमारे क्रांतिकारियों के नाम पे नाम बदले जा। हमारे जिले का नाम शहीद भगत सिंह नगर हो, जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर का नाम अशफाकुल्ला खां नगर हो, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, उनके नाम पे हमारे जिलों के नाम हो। राजनीति ना हो, हमारे उनके नाम पे हो जो हमारे बच्चे सीखे कि जिन्होंने इस देश के लिए, जैसा आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदुओं ने भी बलिदान दिया और मुस्लिमों ने भी बलिदान दिया। भगत सिंह नगर हमारे जिले का नाम हो। ठीक है, चलिए 1 मिनट, लोगों से मैं समझ लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग थोड़ा समझेंगे कि नाम बदलने को लेकर आप क्या कहेंगे? नाम बदलने के लिए अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके लिए तो जो भी बड़ा नेता हैं वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं इसके लिए। मुजफ्फरनगर का नाम बदलेगा, आपको मंजूर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बात चल रही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है एकदम से। जो हमारे मुख्यमंत्री चाहेंगे वही होगा। मंजूर है आप लोगों को नाम बदला जाए मुजफ्फरनगर का, जिसको आप बचपन से लेते बोलते सुनते आ रहे हैं? बताओ जी नसीम भाई। देखिए, ये जो फैसला लेगी ये भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार लेगी, मैं जनता की राय जानना चाहता हूँ। हम इससे सहमत हैं। अगर जो सरकार का फैसला है तो हम इससे सहमत हैं। मुजफ्फरनगर को लेकर नाम बदले सहमत है? देखिए, जो हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व अगर इस बात का फैसला लेता है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे कैबिनेट की बैठक में अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो पूरे मुजफ्फरनगर वासी जो है इसका दिल खोल के इस्तकबाल करेंगे। चलिए ठीक है, स्वागत करने के लिए तैयार है और तमाम लोग हैं, बात करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा कैमरा पीछे कर लीजिए और आपसे मैं समझूंगा मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखो भाई साहब, हम तो उसका नाम बदलने के लिए सहमत नहीं है, ठीक है। जो ये आप मुजफ्फरनगर का नाम आप कम ना समझे, ये किसके ऊपर रखा हुआ है। उनके भी तो बलिदान है, उनके भी तो बहुत कुछ यहाँ रहा हुआ है। तो ये जो मुजफ्फरनगर का नाम है, मुजफ्फरनगर ही रहे। हम नहीं चाहते कि मुजफ्फरनगर का नाम बदले। ऐसा कोई है जो इतिहास के बारे में जानता है मुजफ्फरनगर के? इतिहास के बारे में बताएंगे। 1633 में, हाँ 1633 में जब ये ज़िले की स्थापना हुई थी तो मुजफ्फर खां जो थे उनके नाम पर ये ज़िला बनाया गया था। लेकिन आज ये कहते हैं कि यहाँ ज़िला बदलने से विकास का क्या वास्ता? कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं आप लोगों को लगता है? विकास का इससे क्या वास्ता, बताओ यहाँ क्या चीज़ बदल गई? आप जहाँ भी जाएंगे वहीं से सब कुछ खराब हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं मुजफ्फरनगर को वो बना दूंगा, NCR में ला दूंगा, ठीक, गड्ढा मुक्त सरकार, ये बात रखी गई थी। लेकिन बताओ किसी जगह आप चले जाओ, कहीं सफाई नहीं मिलेगी, कोई गड्ढा मुक्त जगह नहीं मिलेगी। तो यानी विकास का और नाम बदलने की कहीं ना कहीं सियासत, इससे कोई मतलब नहीं है, सियासत है। ये सियासत है। आपको लगता है सियासत हो रही है? भाई सियासत कैसी है? नाम बदलने की सियासत है या विकास को आपको लगता है विकास को पंख लगेगा? अभी भाई ने कहा कि भगत सिंह नगर रखे नाम, क्योंकि क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उन्होंने यातना सही बलिदान दिया, उसके नाम पर हम अपने बच्चों को बताएंगे कि भगत सिंह नगर नाम है हमारे ज़िले का, तो वे पूछेंगे कि भगत सिंह कौन थे। सहारनपुर का नाम अशफाकुल्ला खां रखा गया, तो उसका नाम बताएंगे ना कि अशफाकुल्ला खान कौन थे। अशफाकुल्ला खान ने तो एक बार जब उन्होंने फांसी की सज़ा बुली तो वे तो रो पड़े थे। अशफाकुल्ला खान कहने लगे, वो उनसे पूछा रोशन सिंह ना, अरे भाई तू क्यों रोया भाई? कहने लगा मैं इसलिए रोया कि मैं डरा नहीं, मैं इसलिए रोया कि मुझे दोबारा मौका नहीं मिलने का इस देश को, अपनी जान लुटाने का, इस देश पर मौका नहीं मिलने का मुझे, इसलिए मैं रो रहा, क्योंकि हमारी जो कुरान है ना उसमें दोबारा जन्म है ही नहीं। तो शहीदों के नाम पर रखा जाना, इस ज़िले का नाम भगत सिंह नगर है। अपने बच्चों को बतावेंगे ना कैसा बलिदान दिया। पहले, उससे पहले तो लक्ष्मी नगर था, फिर मुजफ्फरनगर हुआ, अब भगत सिंह नगर हो जाएगा। हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं, हिंदू मुस्लिम 2 आंखें हैं हिंदुस्तान की। वो है ना, गुरु महाराज ने कहा था, श्री हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी ने नुआइस कैंप में कहा था कि हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं, हिंदू मुस्लिम। एक आंख को निकाल कर फेंक देंगे तो काना हो जाएगा। ठीक है, खूबसूरती यही है हिंदुस्तान की, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल विकास पर है।
मुजफ्फरनगर में बात हुई, 2 दिन तक जो मेला लगा उस पर जो है ये कहा गया किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है, किसानों को यहाँ सीखने को मिलेगा। लेकिन जब ये बयान सामने आते हैं आपको क्या लगता है कि ये सियासत कहीं एक तरफ सियासतदान जो है वो अपना फ़ायदा लेने के लिए ये सब चीज़ें? देखिए 2014 के बाद से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के अंदर आई और हमारे जो सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी वो केंद्रीय मंत्री बने और यहाँ से सांसद बने, तो लगातार मुजफ्फरनगर के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है। पूर्व की जो सरकारें चाहे वो केंद्र में रही हों और चाहे प्रदेश के अंदर रही हों, मुजफ्फरनगर के अंदर किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं था। नाम से विकास का क्या, नाम बदलने से विकास का क्या? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा था आपसे और मैं फिर यही बात अपनी दोहराऊंगा कि ये हमारा कैबिनेट का फैसला है। जो भी हमारा कैबिनेट फैसला लेगा वो मुजफ्फरनगर के जितने भी लोग हैं वो सभी उसको स्वीकार करेंगे दिल खोल। नाम से विकास का क्या वास्ता? नाम से विकास का कोई वास्ता नहीं, लेकिन ज़िले का नाम जब पहले भी बदले गए हैं तो अभी भी बदल जाएगा तो क्या होगा? बदलना चाहिए नाम। पहले इसका नाम लक्ष्मीनगर था, भगत सिंह नगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत थोड़ा ही है इसमें। शहीदों के नाम पे हो, शहीदों के नाम पे, क्रांतिकारियों के नाम पे हमारे ज़िले का नाम हो शहीद भगत सिंह नगर नाम हो, बिजनौर का नाम राजगुरु नगर हो, शामली का नाम सुखदेव नगर हो। इस तरह सभी जिलों के नाम क्रांतिकारियों के नाम पर होने चाहिए, जिससे नाम ही नाम बदलेंगे तो काम कब हो रहा है? नहीं, काम भी तो हो रहा है। इस गवर्नमेंट में जितना काम है किसी गवर्नमेंट में हुआ भी नहीं है। ठीक है, आप सहमत हैं नाम बदलने? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि मैं एक साधारण व्यापारी हूँ। मुझे नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारी ज़ुबान पे रटा हुआ है। हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, इसी नाम को जानते हैं मुजफ्फरनगर। बाकी और मैं क्या कह सकता हूँ, लक्ष्मीनगर था और कुछ ही कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग यही नाम सुनते आए बड़े मियाँ, आप यहीं पे है रहने वाले। मुजफ्फरनगर का नाम बदलेगा, आप लोगों को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अब तुम बुरा लगेगा, किस लिए नाम बदल लिया? जिन्होंने रखा, जिन्होंने बसाया शहर, उनका नाम तो रहना चाहिए भाई। जिन लोगों ने बनाया मुजफ्फरनगर शहर रखा नहीं रखी, उनका नाम बदलने में क्या असर होगा? राजनीति लग रही है, राजनीति है, राजनीति है और है क्या? जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक, हाँ। पहला भाई साहब हमारे इस जिले का नाम लक्ष्मीनगर था। हम ये पूछना चाहेंगे मुजफ्फरनगर क्यों हुआ? मतलब प्रावधान में या कहीं भी ये चीज़ थी कि नाम ना बदला जा, तो ये लक्ष्मीनगर से मुजफ्फरनगर क्यों हुआ? और जब मुजफ्फरनगर हो गया और आज आप कह रहे सियासत मंत्री जी आए गिरिराज जी, वे बोल रहे कि मैं मुजफ्फरनगर नहीं लेना चाहता, मत लो मुजफ्फरनगर, मत लो लक्ष्मीनगर, शहीद भगत सिंह नगर लो ना, जिनकी बदौलत आप हमें अपने भाषण दे पा रहे और हम आपके भाषण सुन पा रहे, जिनकी बदौलत हम सांस ले पा रहे, अपनी आज़ादी से बात कर पा रहे, उनके नाम पे रखो। हम अपने बच्चों को बतावेंगे तो भगत सिंह नगर क्यों है, नू है वो उस लाल के नाम पे है जिसने 23 साल की उम्र में, जब उसकी माँ ने कहा बेटे ब्याह कर ले, उसने कहा माँ घोड़ी चढ़ के बहु हर कोई लावे, मैं घोड़ी चढ़ के आज़ादी लाऊंगा। 23 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी चूमी थी। अपने बच्चे को 3 साल के को जब हम बतावेंगे वो भी कहेगा मुझे भगत सिंह बनना, इस देश की सेवा करनी। वो ये नहीं कहने का कि मुझे नहीं पता क्या करना। ये है नाम बदलने से फ़ायदा। दूसरी भाई रही बात विकास की, विकास देश में आज मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी जितने भी लोग हैं सब दुखी। मौज में केवल कौन है? केवल नेता। उनका हमारे अभी मंत्री जी आए थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक बहुत अजीब सा गजब सा बयान दिया कि देश में पैसे की कोई कमी नहीं और उनका विकास भी भाई पूरे देश में इतनी बढ़िया सड़कें जितनी नितिन गडकरी जी ने दी, उनका धन्यवाद किसी ने नहीं दी। जहाँ भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, देहरादून चले जाओ, बहुत ही अच्छी सुविधा है। मगर उन्होंने एक बात कही कि अच्छे नेता हो तो अच्छा काम करेंगे। अरे अच्छे नेताओं का मापदंड तो बताओ। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने कहा अगर हम नेता बन रहे तो एक ऐसी, हम किसी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहते, हम दरअसल जो है सीधा जो है मुजफ्फरनगर और विकास और यहाँ के नाम बदलने पर बात करेंगे। आप नए बच्चे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है नाम बदलने की बात आई? नाम तो मुजफ्फरनगर ही सही है जो जुबान पर रखा हुआ है नाम, वही नाम सही होना चाहिए। बस जो है चल रहा, बाकी विकास का काम करा जाए। जो आजकल की नई जनसंख्या उसे कारोबार दिया जाए। चलिए, जनता जो है जनार्दन, जनता जनार्दन तय करती है सरकार के आगे किसको उन्हें लाना है। लेकिन इस बीच जो है जब जैसे ही गिरिराज का बयान सामने आया, राकेश टिकैत जो ये कहते हुए नजर आए कि जो जिस धरती पर वो नमक खाने आए हैं उसी का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं। वो बयान एक बार आप राकेश टिकैत का जरूर सुनिए। अब वे एक दिन आएंगे, उन्हें क्या नाम लेने की जरूरत है? यहाँ पे
यहाँ की जनता नाम ले लेगी, यहाँ के मंत्री हैं वे नाम ले लेंगे, यहाँ तो 68 विधायक भी रहे हैं वे नाम ले लेंगे। हाँ ना, वे मुसलमानों से नफरत सी करूँ, जहाँ वे मुगलों से इनसे सबसे नफरत सी करें, वो सेंधा नमक और बता दे कहाँ से आवे, क्योंकि हम फास्ट में यूज करते हैं इसको नवरात्र में, उसमें वो पाकिस्तान से आवे, लाहौर से, उसके बारे में बता दो, उसे लोग खावें या ना खावें, उसे वही काम करते होंगे, उसमें वे उसमें हाथ भी लगाते होंगे। यहाँ पे व्रत में इस्तेमाल करते हैं खास करके हिंदू समाज, ये उसके बारे में बता दे सेंधा नमक के जगह कौन सा नमक यूज करें। ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है भाई। अरे यहाँ राड ना बुआओ भाई, ये इस पे नामों पर उस पे। ये तो बात हो गई राकेश टिकैत के बयान की। अब बात कर लेते हैं महंगाई की, किसानों की खुशहाली की। 2022 में जो आमदनी की बात हुई थी, वो आमदनी कितनी बढ़ गई, आज व्यापारी कितने खुश है, क्योंकि तमाम मुद्दे हुए पिछले कई दिनों में। कई घटनाक्रम ऐसे हुए जिन पर तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। मुजफ्फरनगर, जब नाम पर सियासत है तो विकास और महंगाई पर बात क्यों ना हो। आज उसी पर फिर एक बार बात करेंगे, सीधे महंगाई और उन सब चीज़ों पर, विकास पर, महंगाई पर, तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं। नाम बदलने की सियासत हो गई। देखो, महंगाई तो है, इसमें कोई कहने वाली कोई बात नहीं है, और हर आदमी परेशान भी है। लेकिन परेशानी का मुख्य कारण क्या है, हमारे देश में पढ़ाई और दवाई, ये दो चीज़ एक समान और फ्री हो जा तो यहाँ खुशहाली आ जाएगी। आज जो भी हम कमा रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, या वो किसान हो, मजदूर हो, जो भी हम कमाते हैं, हमारी 80-90% कमाई बच्चों की पढ़ाई में चली जा। और भी कंट्रियां हैं विदेशों में पढ़ाई फ्री है, वहाँ में सब खुशहाल है, तो यहाँ की नहीं हो सकती है सब। महंगाई तो देखो भाई साहब, अब से 4 साल पहले जो हमारा, अब हम एक चीज़ बात करें, सिलेंडर 1200 हो गया, जो हमारा 100 गज का प्लॉट जब 2 लाख का था वो 20 लाख का भी हो गया। महंगाई मुद्दा नहीं है, मगर दिक्कत कहाँ है, गरीब और गरीब हो रहा, अमीर और अमीर हो रहा। उसका मेन कारण यही है, जब तक भेदभाव वाली शिक्षा होगी तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो। सीधे पूछना चाह रहा हूँ कि महंगाई मुद्दा आपने कहा ठीक है, नाम बदले, आप लोग सरकार के फैसले से सहमति जताएंगे, लेकिन महंगाई मुद्दा है। महंगाई तो देखो थोड़ी थोड़ी हल्की सी महंगाई है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं है जितना इशू बना रखा है महंगाई के लिए। देखो बिजनेस भी सभी के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब रोटी सही तो खा रहे हैं। विकास देखो कितना, सड़कें देखो कितनी अच्छी बना दी हैं, ठीक है, मकान देखो कितने बनवा चुके हैं। सबसे ज़्यादा योजना जो है सरकार में मिल रही है। आमदनी बढ़ गई, आमदनी तो बढ़ती है भाई साहब, आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है। आमदनी बढ़ी है, आमदनी बढ़ रही, आमदनी बढ़ रही है। कोई मुद्दा नहीं, देखिए महंगाई तो विपक्षियों ने एक मुद्दा बना दिया है महंगाई का, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार को किस तरीके से वो टारगेट बनाएंगे। विपक्षियों का मुद्दा आपको लगता है महंगाई आपको क्या लगता है। महंगाई सारी महंगाई हो रही है, और है क्या मुद्दा है, या मतलब दिमाग में है कि महंगाई कम होनी चाहिए, आप लोग सोचते हैं। नहीं, महंगाई तो देखो, महंगाई के साथ साथ ऐसी तो आदमी थी वैसे भी बढ़ते जा रहा, ऊपर तो महंगाई हो रही, तो ऐसा ही आदमी थी, सेल बढ़ती जा रही है, कमाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, महंगाई आप लोगों को लगा है महंगाई? कोई महंगाई नहीं है, पहले से बढ़िया सक्सेस हो रहे हैं बिजनेस। महंगाई कोई नहीं लग रही है, कोई महंगाई नहीं है। 350 रुपये का 2014 से पहले सिलेंडर 1150 रुपये का महंगाई नहीं है। मैं जो है कर रहे हैं कपड़े में, मान लो पहले 50 कमाता तो आज 70 कमाता हूँ। पहले जो सैलरी किसी की 5000 थी, आज वो 10,000 है। तो महंगाई के साथ साथ इनकम भी तो बढ़ी, उसका तो कोई भी नहीं बताता। सिर्फ महंगाई बोल रहे हैं विपक्षियों के लिए, और कोई नहीं, उन्हें सिर्फ मुद्दा चाहिए। क्योंकि 24 में जो है क्या नाम, मोदी जी की सरकार आ रही है, और उसके लिए इन्हें जो है कोई आजकल मुद्दा नहीं। सरकार किसकी आएगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन मुद्दा यही है कि नाम बदलों की राजनीति के बीच में आखिर आम आदमी का क्या कसूर है। सवाल यही है कि जो बढ़ती महंगाई, उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए। जिस तरह से यूपी में अभी तक करीब 12 से ज़्यादा जगहों के नाम बदले गए, अब सवाल ये कि क्या मुजफ्फरनगर के नाम बदलने से विकास का कोई मुद्दा है, विकास का कोई सीधा ताल्लुक है। सवाल कई सारे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि यहाँ बदलना चाहिए नाम, लेकिन बात महंगाई पर, बात विकास पर, बात है सुशासन की। आखिर क्या 2024 से पहले ये एक मुद्दा बनाने के लिए ऐसा बयान दिया गया है जिस पर तमाम लोग एक दूसरे पर आरोप और प्रति आरोप लगा सके। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही महंगाई, सुशासन और विकास।
फिलहाल मेरे साथ मुजफ्फरनगर से इतना ही। मेरे सहयोगी अमित कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।